एवरीवन गुड मॉर्निंग, दिस इज़ पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। तो दिवाली हो गई है और बहुत लेट, मतलब काम करते करते इतना लेट हो गया था मुझे, और इतना लेट मैं सोई थी रात में। 2-3 बजे तो सोई थी मैं रात में, और सुबह अंजू के फ़ोन से उठी थी। सुबह 9:15 बजे उनका फ़ोन आया, तब मैं उठी हूँ इतने लेट सो के, मतलब लेट ही उठी आज फिर, क्योंकि 4 बजे फिर से उठे थे। वो दल उधर निकालने के लिए उठते, मम्मी निकाला करती थी पहले, तो वही निकालने के लिए उठी। बाहर का सब कुछ धोना साफ़ करना ये सब करा, फिर सो गई मैं 5:30 बजे, फिर सो गई थी और फिर मतलब अभी उठी हूँ। तो आज ना मुझे दिवाली सेलिब्रेट करने, जैसा कि आपको पता है मैं हर साल उन लोगों के संग जाती हूँ जो थोड़ा सा अंडर प्रिविलेज है, उन लोगों के संग जाती हूँ। तो मैं अभी जाने वाली हूँ उन लोगों के पास। पहले हमने वृद्धाश्रम को सोचा था, लेकिन अभी मतलब कि बात करी वहाँ पे, तो अभी कुछ वो था जिस वजह से हम अभी वहाँ नहीं, वृद्धाश्रम नहीं जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी तरह से ऐसे डिसेबल है, नहीं होता जो ऐसे थोड़े से हैं, मैं आपको लेके चलूँगी तो आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो मैं वहाँ जा रही हूँ, उन लोगों से थोड़ा सा दिवाली सेलिब्रेट करूँगी, कुछ उन्हें खाने पीने के लिए, पहनने वहनने के लिए, जो भी मुझे लगेगा जितना मेरे बस की है। प्लस मेरे संग का, अगर आपको याद हो लास्ट ईयर जब हम लोग गए दिवाली, तो एक ग्रुप था पूरा प्रॉपर, तो वो पूरा ग्रुप जा रहा है साथ में। तो चलो मैं लेके चलती हूँ। जब भी ऐसा कुछ काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बहुत खुशी होती है। तो आप लोगों को दिखाऊंगी साथ में ले जाकर। और फिलहाल तो अभी कुछ नहीं करा है। आज ना इस बार इतनी कन्फ्यूज़न हो गई दिवाली को लेकर कि आज की दिवाली है, कल की दिवाली है, मतलब कुछ लोग आज की दिवाली मना रहे हैं। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि गोवर्धन कब रखे जाएंगे, मतलब आज रखे जाएंगे, क्योंकि अगर कल की दिवाली मान ली तो आज रखने जाने चाहिए, और अगर आज की दिवाली है, आज 5:30 तक कम हो रहे थे, तो फिर अब कल होने चाहिए गोवर्धन। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि शाम के बाद, मतलब पड़वा पे गोवर्धन क्योंकि रखे जाते हैं, तो शाम के बाद या फिर कल सुबह रखूँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गोबर मैंने मंगवा लिया था, लेकिन अभी उसको रख दिया मैंने ऐसे कैसे ही। तो नहाना बाकी रह गया, जल्दी जल्दी से नहा के आते हैं और तैयारों के स्पीड के संग आपको लेके चलते हैं। तो अभी हम लोग निकल गए हैं अपने घर से वहाँ जाने के लिए। घर से बहुत लेट हो गई थी, इसलिए मैंने तो घर से निकल रहे हैं, हमको बताया नहीं। अभी भर रोड पे मैं आपसे ये सब बातें कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह है। मैं मतलब वहाँ पे पहले भी कई बार गई हूँ, पहले हम बहुत जाते थे मेरे पापा जी के टाइम पे, अभी 2 साल से बिल्कुल नहीं गई हूँ। तो चलो चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, और ये है मेरी मंडली। हेलो दीदी। हाय। ये हमारी पूरी मंडली। हमारी मंडली के एक सदस्य भी गायब चल रहा है, क्योंकि हमेशा की तरह एक चीज़ भूल के आ गए हैं, तो वो लेने के लिए गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, फिलहाल बच्चों के साथ थोड़ी सी बैठेंगे, बातें करेंगे, जिससे थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए हम लोगों के संग, थोड़ा सा ऐसे वो करें, और उसके बाद मतलब उनके संग थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे। दीदी ये तो रोने लग गए। तो अभी ना हम लोग बच्चों से मिले थे, और बच्चों से मिलकर बिल्कुल आंख भर आई। उनकी बातें सुनो जरा, पटाखा लाई हो कि नहीं लाई हो, हमारे पास रुकोगी ना, ऐसे तो नहीं चली जाओगी। उनको ना वहाँ पे जो मदर थी, जो सिस्टर थी, जो नर्स थी ना, वो यही बता रही थी कि इन लोगों के लिए हम लोग सब अरेंज कर देते हैं खाने पीने का। ये लोग ना बाहर के आइटम हम लोग जो लाते हैं, जो हम लोग मतलब नॉर्मल लिक्विड जो आइटम होते हैं वो ये लोग अलाउ नहीं करते हैं, सिर्फ पैकेट वाली चीज़ अलाउ करते हैं। तो जैसे बिस्किट हम लोग लेके गए थे, और फ्रूट्स लेके गए थे, बनाना, एप्पल, और चिप्स लेके गए थे, चॉकलेट्स लेके गए थे हम लोग। वो भी जो वेफर्स वाली चॉकलेट्स आती हैं, केवल वो वाली चॉकलेट्स वो खा पाते हैं। मिठाई लेके गए थे, इस तरह की चीज़ें ये लोग खा लेते हैं, बाकी हर चीज़ अलाउ नहीं करी जाती वहाँ पे। तो वहाँ पे जो वहाँ की नर्स थी वो हमें बता रही थी कि इन लोगों से जब कोई मिलने आता है तो इनको इसकी ज़्यादा खुशी होती है। खाने पीने के अरेंजमेंट तो हम लोग खुद ही कर लेते हैं, खिला पिला देते हैं, या फिर गवर्नमेंट भी करती है इन लोगों की हेल्प। लेकिन मेन तो होता है इनसे कोई मिलने आए, क्योंकि लोग मिलने नहीं जाते हैं। लोग पैसे दे देते हैं बैठे बैठे घर पे कि हाँ हमारी तरफ से ये कर देना, हमारी तरफ से ये देना, लेकिन इनके संग बैठने इनको क्योंकि ना इन लोगों ने इनकी दुनिया के अलावा बाहर के लोगों को ज़्यादा देखा ही नहीं है। तो वो कह रही थी कि बड़ी बात ये होती है कि आप लोग इनके संग बैठे हो, मिलने आए हो, इसलिए हम लोग गए थे। अभी हम लोग
यहाँ हम लोग इनसे बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये बच्चे आए कैसे हैं, इन्हें कैसे लाया गया है। तो ये लोग बता रही थी, यहाँ का जो स्टाफ बता रहा था मैं कि जिन बच्चों को रेस्क्यू करके देखो इन्हें बांध के रखा हुआ है। तो जो बच्चे ज़्यादा मस्ती करते हैं, बच्चों का मतलब है ये लोग अच्छी खासी एज के हैं, 35-40 ऐसे मतलब, और बड़े बड़े भी हैं और छोटे छोटे भी हैं। तो जो बच्चे घर से किसी वजह से, मतलब कई बार हादसे होते हैं ना बच्चों के साथ, छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, उन्हें लोग ऐसे बातों में लेकर ले जाते हैं अपने साथ में और फिर उन्हें छोड़ देते हैं, तो फिर उनके संग कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे केस थे। तो फिर पुलिस जो होती है, पुलिस जो रेस्क्यू करके बच्चे भेजती है, तब ऐसे बच्चे आते हैं। वही हम लोग इनसे पूछ रहे थे कि बच्चे कैसे आते हैं, अगर हमें बच्चे भेजने हो तो हम कैसे भेजेंगे। तो वो कहते हैं कि पुलिस के थ्रू आप भेज सकते हो बच्चों को। इन लोगों से बात करके अब हम लोगों ने बच्चों से पूछा, क्योंकि ना इन्हें सब बताया जाता है कि दिवाली, सब बच्चे आके प्रॉपर गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। इन लोग की थोड़ी सी जो मेंटल कंडीशन है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी इनको बहुत अच्छे से सिखाया गया है, सब कुछ बताया गया है। तो वो लोग प्रॉपर आके हमें ग्रीट कर रहे थे कि मतलब कि वेलकम, या जो भी। इनकी बातें सुनकर पता नहीं कितनी बार मेरी आंखें भर के आई हैं। और अभी इनको दवाइयाँ दी जा रही थी, मैं वही चेक कर रही थी कि इनको क्या दवाई दी जाती है रेगुलर के लिए, जिससे ये मतलब कंट्रोल में रहें, क्योंकि इनका स्टाफ जो संभाल रहा है वो भी इनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे सब अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहे थे, हम इन सब की बातें सुन रहे थे जब ये लोग अपनी बातें बता रहे थे ना। और सबके जो बाल हैं वो यहाँ पे कटवा दिए जाते हैं, क्योंकि अगेन इतने सारे बच्चे हैं, और जब इतने सारे बच्चे होंगे तो उन्हें झूठ पड़ सकते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं ना कि इनकी पूरी प्रॉपर फिर हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, और स्टाफ के लिए तो सब पॉसिबल नहीं होता होगा। तो मुझे लगता है इसी वजह से इनके बाल भी कटवा दिए जाते हैं। तो सब बच्चे आपको एक जैसे ही दिख रहे होंगे, बच्चे या बड़े जो भी समझ लो आप। और सच में मुझे मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अभी ना हमारा प्लान था कि इनसे मिलने के बाद, बच्चों से मिलने के बाद हम लोग वहाँ जाएंगे, ओल्ड एज होम जाएंगे, क्योंकि वहाँ का भी काफ़ी दिनों से सुन के रखा था हमने। बाकी इन बच्चों के पास दोबारा आने के लिए इन्हें खाने पीने की, इनके लिए क्या कैसे हम कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे बात कर रहे थे मदर से। तो बता रही थी कि हम लोग खाना तो बाहर से लाया हुआ अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग ड्राई आइटम लेके आइए, जैसे कि दाल चावल, सबकी क्वांटिटी वगैरह वो लोग बता रहे थे। हम लोग ना वहाँ से वापस आ गए हैं, और मैं क्या कहूँ, मुझे कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, ये सब तो साइड की बातें हैं। ऐसा दिल बाहर आ गया था उन लोगों को देख देख के मेरा। हम लोग कितने लकी हैं, हम लोगों को सब कुछ मिला है, तो भी शिकायत करते रहते हैं हम लोग, यार ऐसा, इसका ये, इसका वो। इन्हें देखो ज़रा, बोल नहीं पा रहा है कोई चल नहीं पा रहा है, कोई हाथ से, मतलब कैसे कैसे हैं। और धन्य हैं इनको रखने वाले, सब कुछ करने वाले, सच में। हाँ, तो इसके बाद हम आ गए थे ओल्ड एज होम, जो पंडित दीनदयाल वृद्धाश्रम है, यहाँ पे आ गए थे। और मैंने मतलब मुझे यहाँ पे भी देखना था कि कैसा क्या माहौल होता है। यहाँ पे भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट इन लोगों के लिए कर रखे हैं, सब बैठ के अपनी बातें करते हैं। ये सब वो लोग हैं जो घर से बहुत परेशान हो चुके हैं, जिनके मायके ससुराल में कोई बचा नहीं है। हम लोगों ने इनसे बात भी करी और देखा कि कैसे कैसे लोग यहाँ पे आए हैं, कहाँ से आए हैं। हम लोग अपने आप में इतने मगन रहते हैं ना, अपनी चीज़ों में इतने गुम रहते हैं कि हम लोग बाहर निकलकर इन लोगों से बात कर रहे हैं। दुनिया में देख के पता चले यार कितना कुछ चल रहा है दुनिया में। राधे राधे। ये इनके सोने के लिए जो रूम है ना वो है, सबके अपने अपने बेड दे रखे हैं, सबका अपना अपना पानी। हम वो अंदर देखने आए थे। हाँ, उधर दिवाली पे क्यों? बच्चे नहीं है, घर नहीं जाती है कभी भी। हमारे साथ लालूम की। अच्छा, और मायका? मायको कहता है लक्ष्मीपुरा। तो मम्मी भी नहीं है क्या? नहीं, आप उधर है मम्मी। राधे 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 और लाइट चली गई, खड़े तो यहाँ पे सबसे मिलने आए थे, और फिर एंड टाइम पे लाइट चली गई थी। अब ये लोग बहुत खुश हो गए, इन लोगों से बस मिलने आप आ जाओ यार, इन बच्चों से, इन बुजुर्गों से। ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये मेन तो अकेलेपन के ही शिकार हैं, इसीलिए यहाँ पे अकेले आए हैं। तो इन लोगों से मिलकर हमें भी बहुत अच्छा लगा, इन लोगों को भी बहुत खुशी हुई कि हम लोग इनसे मिलने आए थे। अब हम घर निकल गए थे, हम लोग 4-5 लोग थे, और सभी लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, सब लोगों का दिल बहुत भर आया था। मैं ललितपुर से हूँ, और ये सब जगह मैं ललितपुर में ही गई थी। तो अभी मैं घर पे आ गई हूँ, बस ईयररिंग निकाले मैंने अभी अपने, और चेंज ही करने आई थी, सोचा कि एक बार आपसे बात कर लूँ।
और एक कॉफ़ी ली है, बहुत ज़ोर से थक गई हूँ, बस कपड़े चेंज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से और फिर दिन की रामायण सुनाती हूँ। कुछ रामायण सब कुछ दिखाई है वैसे, लेकिन तब भी थोड़ी बैठ के तसल्ली से बात करती हूँ। तो यस, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत बिजी था, बहुत थक गई हूँ, मेरे फेस से दिख रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा दिन गया। मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे मतलब मेरा दिल बाहर आ गया, बस मैं ये कहूँगी मेरा दिल बिल्कुल बाहर आ गया। पूरे रास्ते मुझे ऐसा लगता रहा। उसके बाद हम वृद्धाश्रम गए और वृद्धाश्रम में जाके मुझे एक वो लगा कि यहाँ पे हाँ, वहाँ पे भी लोग परेशान हैं, अपने घर नहीं जाते हैं, ये है वो है, लेकिन एटलीस्ट थोड़े सुकून में हैं। भगवान की कृपा से उनके सब ट्रीटमेंट चलते हैं, सरकार से उनको पेंशन मिलती है और एक जगह पे घर वालों से परेशान होकर वो एक जगह पे रह रहे हैं, एटलीस्ट वहाँ पे ये है। लेकिन ऑर्फनेज में तो बच्चों की मतलब क्या हालत है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। खैर अभी मैं जाती रहूँगी और वापस पहले मैं जाती थी, हमेशा जाती थी, अभी 2 साल से बिल्कुल नहीं गई थी। मैं अभी गई तब भी कई बच्चों ने मुझे वहाँ पहचान लिया था कि दीदी आप पहले आते थे, और लेकिन अब जाया करूँगी, अब फिर से मैं हमेशा जाया करूँगी उनको, साल में 2 बार तो ज़रूर जाऊँगी मैं उनके पास। तो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो जो है संडे या मंडे के दिन आपके पास चले जाएगा, और इसके बाद जो ट्यूसडे का वीडियो आएगा, तो ट्यूसडे के वीडियो में ब्लाउज़ कलेक्शन आएगा। जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया था कि हर मंगल को स्टाइलिंग वीडियो या जो भी इस तरीके का, एंड बाकी के जो डेज़ हैं उनमें ब्लॉग आया करेंगे। अब मैं ना इसका टाइम भी फिक्स कर दूँगी कि टाइम मुझे क्या रखना है, जैसे 5 बजे शाम को या जो भी टाइम फिक्स कर दूँगी कुछ एक, ताकि आपको फिक्स पता रहे। कई लोग कहते हैं कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं, तो एक बार मुझे अनसब्सक्राइब करना, फिर से सब्सक्राइब करना और फिर से वो बेल आइकन दबा लेना, नोटिफिकेशन जाने लग जाएंगे। क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाले हैं, तो ऐसा होने लग गया है कि नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं। सो यस, मिलते हैं ट्यूसडे के दिन स्टाइलिंग वीडियो में। मतलब इस बार सोच रही ब्लाउज़ कलेक्शन लेके आऊँ, तो इस मंगल को मिल रहे हैं हम लोग। ठीक है, बाय बाय।